हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो एयर आर्म है इंडियन डिफेंस सर्विसेज का, और इसका इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932। ओके, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और उस दिन को ही एयरफोर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, जब 1932 के दौरान इंडिया जो था वो ब्रिटिश के अंडर था, तो उस समय जो ब्रिटिश एयरफोर्स थी उसी के हिसाब से जो इंडियन एयरफोर्स है उसका रैंक स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो रैंक स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस है? रॉयल एयरफोर्स पे। ठीक है, रॉयल एयरफोर्स जो है वो ब्रिटिश की एयरफोर्स है। उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स का जो हेड होता है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी बोलते हैं, और उसकी रैंक क्या होती है? उसकी रैंक होती है एयर चीफ मार्शल। रैंक के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं सारे इंडियन आर्म फोर्सेस के। ठीक है, तो उसी की वजह से जो प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल कमांडर इन चीफ भी होते हैं एयरफोर्स के। ठीक है, और उसके बाद जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है जिसकी एयर चीफ मार्शल की रैंक का जो होता है वो कमांडर होता है इंडियन एयरफोर्स का, और वो 6 ऑफिसर्स उसको हेल्प करते हैं या असिस्ट करते हैं उसके काम में, और उन सब की रैंक क्या होती है? एयर मार्शल होती है। ठीक है, तो जो एयर मार्शल होते हैं वो 6 ऑफिसर्स होते हैं, और जो एयर चीफ मार्शल होता है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है। तो वो जो 6 ऑफिसर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वाइस चीफ होता है ऑफ एयर स्टाफ, फिर डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पर्सनल, एयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस, और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी। उसके बाद अगर हम इंडियन एयरफोर्स की साइज़ की बात करें तो इसमें 1,39,576 एक्टिव पर्सनल हैं, 1,40,000 के अराउंड रिजर्व पर्सनल हैं, और अप्रॉक्स 1,850, ठीक है, 1,40,000 रिजर्व पर्सनल हैं, और अप्रॉक्स 1,850 प्लस एयरक्राफ्ट हैं इसके पास। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की मोटो की बात करें जो कि है नभ स्पृशम दीप्तम, जिसका मतलब होता है टच दी स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 11 वर्स 24। ठीक है, और वो जो श्लोक है जहाँ से लिया गया है वो ये है। ठीक है, तो जब महाभारत में गीता का आप बोल सकते हो कि जो उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, उस दौरान इतना भव्य रूप श्री कृष्ण का देख के अर्जुन ने अपने अस्त्र डाल दिए थे। ठीक है, शस्त्र डाल दिए थे, सब कुछ, और अपने आप को समर्पित कर दिया था। एक तरीके से अपना कंट्रोल उन्होंने खो दिया था। तो वही इस श्लोक में मेंशन्ड है कि लॉर्ड सीइंग योर फॉर्म टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, और मल्टी कलर्ड हैविंग इट्स माउथ वाइड ओपन एंड possessing large flaming eyes, I with my innermost self frightened have lost self control and find no peace। ठीक है, तो ये अर्जुन के वर्ड्स हैं। तो उसी प्रकार इंडियन एयरफोर्स का मोटो भी यही है कि इंडियन एयरफोर्स की जो आप बोल सकते हो कि जो ग्लोरी देख के, या आप बोल सकते हो कि उसका प्रताप देख के उस जो शत्रु हैं वो अपने शस्त्र डाल दें। राइट, उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, और इंडियन एयरफोर्स की फ्लैग की बात करें तो ये इस तरीके से फ्लैग होता है इंडियन एयरफोर्स का, और इस क्वाड्रेंट में इंडिया का फ्लैग होता है, और यहाँ पे ये राउंड शेप्ड सिंबल होता है। ओके, उसके बाद अगर इंडियन एयरफोर्स के बैच की बात करें तो इस तरीके का कुछ बैच होता है जिसमें आप बोल सकते हो कि ये नीचे यहाँ पे मोटो लिखा रहता है, और ये हिंदी में भारतीय वायुसेना लिखा रहता है, और ये ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह रहता है। ओके, उसके बाद अगर आप इंडियन एयरफोर्स कमांड्स की बात करें तो जो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू दिल्ली में है। ओके, और बाकी जितने भी कमांड हैं वो हैं वेस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, सदर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड, और एक मेंटेनेंस कमांड। ये सारे कमांड हैं। ओके, उसके बाद अगर अब मैं बात करता हूँ इंडियन एयरफोर्स के रैंक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो रैंक होती है वो ऐसे इस प्रकार से होती है कि इसमें कुछ कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, कुछ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, और कुछ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करते हैं तो उसमें अगर आप ये ऑर्डर देखें तो ये ठीक है नीचे से ऊपर जाता है ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे ऊपर होता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ठीक है,
एक्चुअली में ये उपाधि जो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स ये सिर्फ अर्जन सिंह को दी गई थी, ठीक है, एक ये ऑनररी रैंक होती है ये, बट एक्चुअली में जो रैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सबसे ऊपर होते हैं एयर चीफ मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। उसी तरह जूनियर कमीशन ऑफिसर में सबसे नीचे जूनियर वारंट ऑफिसर होता है, उसके ऊपर वारंट ऑफिसर, फिर मास्टर वारंट ऑफिसर। उसी प्रकार अगर हम नॉन कमीशन ऑफिसर्स की बात करें तो सबसे नीचे एयर क्राफ्ट्समैन होता है, उसके ऊपर लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन होता है, कॉर्पोरल होता है और सर्जेंट होता है। तो अगर आप बात करें जो ऑफिसर कैसे बनते हैं तो एफकैट का जो एग्ज़ाम होता है उससे ऑफिसर्स बनते हैं। एफकैट क्लियर करने के बाद आपकी एसएसबी होती है, ठीक है, उससे आप कमीशन ऑफिसर बनते हो। उसी तरह एक जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप ये बनते हो, ठीक है, नॉन कमीशन ऑफिसर्स। अगर आप रैंक्स इंसिग्निया की बात करें, रैंक सिंबल की बात करें, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो मार्शल ऑफ एयर फोर्स होता है ये एक ऑनररी रैंक होती है, ठीक है, और एयर चीफ मार्शल, ठीक है। तो इस तरीके से शोल्डर पे ये पट्टियाँ के हिसाब आप बोल सकते हो, जो स्ट्राइप्स होती हैं इनको देख के आप पहचान सकते हो कि किस ऑफिसर की क्या रैंक है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके सारी इस वीडियो डिटेल में आप सारे इंसिग्निया देख सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम इंडियन एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट मैंने डिस्कस करे हैं। तो जो अटैक टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं वो है जैगुआर, हार्पी, आई-10 और हैरोप, ओके। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात करें तो उसमें A50E, DRDO, AWE और CS। अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें सुखोई 30 MKI, रफाल, मिराज 2000, MiG-29, तेजस और MiG-21 ये फाइटर एयरक्राफ्ट में है। अगर आप हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर हैं अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर, ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-8, Mi-17, रुद्र, Mi-26, Mi-25 और 35। रिकॉनिसेंस की बात करें, ठीक है, देखिए रिकॉनिसेंस किस तरह के एयरक्राफ्ट होता है, ये ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कि ये एनिमी मतलब ऑब्जर्वेशन करता है, मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है कि ठीक है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन या एरिया में ऑब्जर्व करना या मॉनिटर करना कि कोई एनिमी तो कहीं से नहीं घुसपैठ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसमें सर्चर 2 और हेरॉन ये दो रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो हॉक MK-132, ठीक है, HJT-16 किरण और पायलटस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट में भी कई सारे हैं, जैसे बोइंग 737 ये इंपॉर्टेंट है, चिनूक ये वाला इंपॉर्टेंट है। और अगर हम टैंकर की बात करें, ठीक है, तो इसमें MKI जो है वो टैंकर वाला एयरक्राफ्ट है। उसके बाद अगर हम कुछ फेमस इंडियन एयर फोर्स की कमांडर्स की बात करें तो कमांडर इन चीफ जो हैं इस समय वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, ऑब्वियसली वो क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। उसके बाद अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वैसे एयर मार्शल होता है, जैसे मैंने आपको बताया हरजीत सिंह अरोड़ा हैं, ठीक है। नोटेबल अगर कमांडर्स की बात करें तो मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स मैंने आपको बताया था अर्जन सिंह, ठीक है। एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ये कुछ इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स होते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप इंडियन एयरफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करो तो इसमें सब कमांड्स होते हैं, फिर स्टेशंस होते हैं, विंग्स होते हैं, विंग्स के अंदर स्क्वाड्रॉन, उनके अंदर फ्लाइट्स और फिर सेक्शन, इस तरीके से डिवाइड होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो कमांड्स को कौन हेड करता है, एयर मार्शल हेड करता है। स्टेशंस को कौन हेड करता है, एयर कोमोडोर। विंग्स को कौन हेड करता है, ग्रुप कैप्टन। स्क्वाड्रॉन को कौन हेड करता है, विंग कमांडर। और फ्लाइट्स को कौन हेड करता है, स्क्वाड्रन लीडर। सेक्शन को फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो गाइज़ आज ये वीडियो काफ़ी छोटा था बट मैंने मेन चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बता सकते हैं कि आपको और क्या किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। ओके, तो गाइज़ थैंक यू।